नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चमोली से बड़ी खबर का रुख करेंगे। चमोली में कुदरत का कहर लगातार जारी है। तमक में फटा बादल। मलारी हाईवे पर तमक नाले का पूरी तरीके से जो पुलिया है वो बह चुका है। नीति घाटी के दर्जन भर से ज्यादा गांवों का संपर्क कटा है और चीन सीमा और नीति घाटी को जोड़ने वाला इकलौता पुल अब पानी में बह चुका है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहाव में सेना, आईटीबीपी, बीआरओ की लेबर फोर्स भी फंसे हुए हैं। 3 दिन तक बंद रहने के बाद कल ही खुला था मलारी हाईवे और रेस्क्यू टीमें रवाना हो गई हैं। बीआरओ जुटा मार्ग बहाल करने में। आपको पूरी खबर बताते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बादल फटने से एक अहम पुलिया जो है वो बह गया। ये हादसा जोशीमठ मलारी मार्ग पर तमक नाले के पास हुआ, जिससे चीन सीमा में सटे इलाके को जोड़ने वाला यह रणनीतिक रूप से बेहद अहम रास्ता पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया। ये जो पुल है ये जुम्मा, द्रोणागिरी, मलारी, नीति, बांपा जैसे करीब 1 दर्जन सीमांत गांवों को मुख्य रूप से सड़क को जोड़ने वाला इकलौता जरिया था और इसके बहने से इन गांवों का टोटल कनेक्शन कट गया। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की टीमें मार्ग पर आवाजाही बहाल करने में जुटी हुई हैं और वहीं प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बना के रखे हुए। ये घटना आपको बता रहे हैं चमोली से। मलारी हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया क्योंकि एकमात्र जो पुलिया था जो यहां पर सड़कों को जोड़ने का काम करता था वो देखिए ताश के पत्तों की तरह ये पूरा नदी में समा गया। ये तस्वीरें देखिए डरावनी हैं, ये तस्वीरें विध्वंसक हैं। किस तरीके से कुदरत का जो प्रकोप है उससे कोई बच नहीं सकता है और कुदरत का कहर लगातार पहाड़ी राज्यों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। आप देखिए जिस तरीके से वहां पूरा का पूरा पुलिया बह चुका है पानी में, जो इकलौता जरिया था मतलब सड़क को जोड़ने का, अब पूरा कनेक्शन यहाँ पर फट गया है, कट गया है। और यही वजह है कि अब लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में बंद रहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाए हैं लेकिन इसे स्थितियों को समझने के लिए, संभलने के लिए काफी लंबे समय का इंतजार करना होगा। और यही वजह है कि आसपास और सुदूर इलाके के गांव के जो लोग हैं वो बेचारे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको बता दें प्रशासन स्थितियों पर लगातार नजर बना के रखे हुए है। ये पूरी खबर हमने आपको बताई। नीति घाटी का सीमांत गांव का जो संपर्क है वो टूट गया। शुभम कोटनाला मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। शुभम, देखिए इकलौता कनेक्शन था वो भी टूट गया है। अब ऑब्वियस सी बात है जो गांव के जो लोग हैं, सुदूर इलाके के जो लोग हैं वो तो टेंशन में होंगे। क्या खबर लाएं? शुभम अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। तो देखिए नीति घाटी को लेकर जो कहा जा रहा है कि इकलौता पुल था वो भी बह गया। चीन सीमा और नीति घाटी को जोड़ने वाला इकलौता पुलिया पानी में बह गया। बहाव में सेना, आईटीबीपी, बीआरओ की लेबर फोर्स भी वहां पर है, लेकिन कहा जा रहा है कि स्थितियों को संभलने में अभी काफी समय का इंतजार करना होगा। और कहा जा रहा है कि 3 दिन बंद था ये यहाँ पर बता दें आपको मार्ग, और 3 दिन के बाद फिर से ऐसी स्थिति सामने आई, कुदरत का ऐसा कहर बरफ का कि अब एक बार फिर से ये जो पूरा का पूरा रास्ता है वो बंद हो चुका है। चमोली में कुदरत का कहर आपको दिखा रहे हैं। मलारी हाईवे पर तमक नाले का जो पुल है वो पूरी तरीके से बह गया है। शुभम कोटनाला एक बार फिर से जुड़ चुके हैं बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। शुभम, पूरी जानकारी बताइए। बिल्कुल, देखिए शाम के करीब 5 बजे के समय की ये पूरी घटना बताई गई है, जब ये तमक नाला अचानक उफान पर आया। इसकी पूरी वीडियो भी सामने आई है और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तमक नाला जब उफान पर आया तो वैली ब्रिज को पार करता हुआ और वैली ब्रिज के ऊपर से यह जब नाला बहा तो वैली ब्रिज एक तिनके की तरह उस जगह से हट गया, पूरी तरह से नाले में बह गया। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात अगर हम कहें तो यहाँ से जो ज्योतिर्मठ से मलारी के बीच का संपर्क है उसका ये अहम पड़ाव था ये ब्रिज। लेकिन अब ये ब्रिज जो है पूरी तरह से बहने के बाद ये हिस्सा जो है ये कहीं ना कहीं अब आवाजाही के लिए पूरी तरह से ठप हो चुका है। प्रशासन के द्वारा सबसे पहले जो इस मार्ग से लोग जाने वाले थे, आवाजाही करने वाले, सबसे पहले उनको रोका गया है और सुरक्षित स्थानों पर उनको रोक दिया गया है। अब क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, चीन सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, आईटीबीपी और सेना कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में कई चौकियां उनकी है और कई जो गांव है वो भी कहीं ना कहीं इस लाइफलाइन उनके लिए काम करता था ब्रिज। तो ऐसे में उनका संपर्क फिलहाल के लिए कट गया है। और ऐसे में अभी जो जानकारी आई है आपदा प्रबंधन की ओर से, तो ये भी बताया जा रहा है कि एक वाहन भी इसकी चपेट में आया है, साथ ही एक व्यक्ति की भी इसके चपेट में आने की अभी जानकारी
आई है। हालांकि लगातार इसमें अपडेट ली जा रही है, तो सामरिक दृष्टि से भी इसका महत्व काफी है। और साथ ही साथ जो गांवों से संपर्क इसका किया जाना था, वो उसके लिए वैली ब्रिज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, आप नजर बना के रखिए। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।